एक 16-17 साल का स्टूडेंट जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन या किसी और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की प्रिपरेशन करता है एंड उसके लिए अपने 2-3 साल अच्छे सैक्रिफाइस करके उसमें एकदम डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करता है एंड जब वो कॉलेज पहुंचता है उसे ये देखने को मिलता है। तो इसमें गलती किसकी है? उस इंडिविजुअल, उस बच्चे की जो अपना डेडिकेशन को देकर के प्रिपेयर करता है, सोचता है उसे बेटर लाइफस्टाइल मिलेगी। ये एक ऐसी चीज है जो हर एक स्टूडेंट फेस करते हैं जो कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं। इज इट द प्रॉब्लम ऑफ फंडिंग? इज इट द प्रॉब्लम ऑफ कॉलेज? और इज द प्रॉब्लम ऑफ हॉस्टल? नमस्ते दोस्तों, एक 16-17 साल का स्टूडेंट जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन या किसी भी और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की प्रिपरेशन करता है एंड वो सोचता है कि जब वो उस एग्जाम क्रैक कर लेगा देन वो एक बेटर लाइफस्टाइल जिएगा एंड उसके लिए वो अपने 2-3 साल अच्छे सैक्रिफाइस करके उसमें एकदम डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करता है एंड जब वो कॉलेज पहुंचता है उसे कुछ ये देखने को मिलता है अपने खाने में, और जब वो पानी पी जाता है उसे फिल्टर के अंदर कुछ ऐसा मिलता है। तो इसमें गलती किसकी है? उस इंडिविजुअल, उस बच्चे की जो अपना डेडिकेशन पूरा दे करके प्रिपेयर करता है, सोचता है उसे एक बेटर लाइफस्टाइल मिलेगी एंड हॉस्टल जाके वो एक बेटर लाइफ जिएगा, बट जब वो अपने हॉस्टल पहुंचता है उसे कुछ ऐसा सिनेरियो मिलता है एंड हॉस्टल वाले ये क्लेम करते हैं दैट दे विल मेक द स्टूडेंट्स फील एज इफ दे आर एट होम। ऐसे स्टूडेंट्स घर पे रहते हैं, उन लोग खाने में ऐसा कुछ दिखता है या पानी में कुछ ऐसा मिलता है? ऑफ कोर्स नो। तो यहाँ गलती किसकी है? ये एक ऐसी चीज है जो हर एक स्टूडेंट फेस करते हैं जो कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं एंड ये जो मैंने फोटोज दिखाई कोई ऐसे वैसे इंजीनियरिंग हॉस्टल की फोटो नहीं है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया। आई वोंट नेम एनी, राइट? सो इसमें गलती किसकी आ रही है अल्टीमेटली? इज इट द प्रॉब्लम ऑफ फंडिंग्स? इज इट द प्रॉब्लम ऑफ कॉलेज? और इज द प्रॉब्लम ऑफ हॉस्टल्स? बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में फीस कम होती है एंड इसलिए फैसिलिटीज कम रहती हैं। डज दिस मेक एनी सेंस? वो स्टूडेंट अपना 2-3 साल अच्छे से सैक्रिफाइस करके अच्छे से प्रिपेयर करके वहां कॉलेज में पहुंच रहा है। एक स्टूडेंट जो फंडिंग्स दे करके एक प्राइवेट कॉलेज जाता है, वहां पर उसे एक बेटर फैसिलिटीज मिलती है इन हॉस्टल्स एज कंपेयर टू द स्टूडेंट्स इन द गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। डज इट मेक एनी सेंस? एक स्टूडेंट वो कुछ नहीं प्रिपेयर करता है, वो ऐसे ही बस अपना स्कूल भी पास आउट कर लेता है एंड उसके बाद वो एक प्राइवेट कॉलेज जाता है, वो फंडिंग देता है, उसे आप एक बेटर लाइफ स्टाइल दे रहे हो एज कंपेयर टू a one who is studying in a government engineering college who prepared so much for that college. Does it make any sense that वहाँ पर फीस कम है इसलिए वहाँ फैसिलिटीज कम है? ये कोई सेंस ही नहीं है इस बात का, राइट? एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉलेज प्लेसमेंट्स और एनीथिंग एल्स, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द लाइफस्टाइल इन हॉस्टल्स। बहुत सारे ऐसे हॉस्टल्स भी है जिसमें स्टूडेंट्स को क्लीन वॉशरूम्स तक नहीं मिलते हैं एंड हम लोग वहाँ बात करते हैं स्टूडेंट्स क्यों कॉलेज छोड़ देते हैं। If they are not getting a proper lifestyle, then why will they prefer to be in that college in the country? They will of course go to different colleges in other countries where they will get better facilities. Hostels में बहुत से कमिटीज रहती हैं जो स्टूडेंट्स खुद अपॉइंट करते हैं, लेकिन उन कमिटीज की बात कोई नहीं सुनता है। बहुत बार वो लोग अप्रोच करते हैं लेकिन उसके बाद भी कोई उनकी बात नहीं सुनता है। लेकिन अगर हॉस्टल में किसी एक बच्चे से थोड़ी सी गलती हो जाए, वो अगर वॉल पे कुछ लिख भी दे, आप सब स्टूडेंट्स का क्वेश्चन मनी आप काट लेते हो। तो क्या ये जो रूल्स बने वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है या फिर एक हॉस्टल फैसिलिटीज के लिए भी होने चाहिए, मेस के लिए भी होने चाहिए? एक बच्चा जो चाहता है कि वो हॉस्टल में ना रहे, वो मेस में ना खाए, वो बाहर कोई पीजी लेकर रहे, वहां पे अपना खुद खाना बनाए, खुद वहां रहे, ये भी हॉस्टल मंजूर नहीं है। दे से टू पे द फीस ऑफ हॉस्टल एंड मेस एंड देन यू कैन लिव एनीवेयर यू वांट। इस बात का कोई मतलब बनता है? ऑफ कोर्स नहीं। अगर आप उसे फैसिलिटी नहीं दे रहे हो उस स्टूडेंट को, उतनी आप उसे उस लेवल का खाना नहीं दे रहे हो, तो आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो उस हॉस्टल में रहेगा? एंड इसलिए तो ये तो कंपल्शन बन जाता है स्टूडेंट पे, एक फोर्स बन जाता है कि आपको रहना ही है हॉस्टल में, क्योंकि उतना एफोर्ड कोई नहीं कर सकता है ऑफ कोर्स एक स्टूडेंट, राइट? पेइंग डबल, डज इट मेक एनी सेंस टू पे फॉर द हॉस्टल आल्सो एंड फॉर पीजी आल्सो? इफ यू आर नॉट गेटिंग द सर्विसेज फ्रॉम द हॉस्टल देन व्हाई विल यू प्रेफर टू लिव देयर? एंड इट इज द सेम क्वेश्चन फ्रॉम एवरी स्टूडेंट दैट व्हाई वी आर फोर्स्ड टू लिव देन? In most of the hostels, you are not allowed to leave the hostel. Else, you are declared that you have left the college. ऐसे सिनेरियोस देखने के बाद स्टूडेंट या तो एडजस्ट करने का ट्राई करता है और वो कुछ बोलता नहीं है, या जो बोलने का ट्राई करता है कॉलेज से, उसकी बात सुनी नहीं जाती अल्टीमेटली। तो ऐसे स्टूडेंट करे क्या? They are forced to live like that only. Then there is no way to communicate in that case. आपसे कहा जाएगा कि एक्शन पे लिया जाएगा, करते करते आपका पूरा साल निकल जाता है एंड कोई एक्शन नहीं होता है। लेकिन आपसे कोई गलती होती है तो आप पे तुरंत फाइन रख दिया जाता है। ये कौन सी बात हुई? जब हॉस्टल से गलती हो रही है तब उसके लिए हॉस्टल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, और जब स्टूडेंट से गलती हो रही है तब हॉस्टल पे पूरा फाइन लगा दे रहा है। एक स्टूडेंट में नहीं, वो भी सब पे फाइन लगा दे रहा है।
ये कौन सा सेंस? So why we expect students to live in such hostel? So is it the problems of fundings or is it the problem from the college itself? Maybe the colleges are not using the funds as directed by the government. So I don't know whose fault is here, but I know कि स्टूडेंट साथ ये बहुत गलत है. अल्टीमेटली इसमें स्टूडेंट की गलती है जो अपना एग्जाम क्रैक करता है, सब कुछ अपना सैक्रिफाइस करता है, एंड लास्ट आके उसके यहाँ पे हार्ट ब्रेक हो जाता है देखकर सब चीजें. अल्टीमेटली सच कंडीशंस इन हॉस्टल्स मेक मेनी स्टूडेंट्स फुल ऑफ डिप्रेशन. एंड अगर ऐसी कंडीशन में कोई स्टूडेंट नेगेटिव स्टेप को ले लेता है तो कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है. अल्टीमेटली सब ब्लेम उस स्टूडेंट पे आ जाता है दैट he or she was in depression due to some reasons भी disclose नहीं किए जाते हैं. I don't know that who is responsible in this whole process. I don't know it. But I'm making this video because it is related to every individual who is living in government engineering hostel. Because it is faced by every student. The quality of food, unclean washrooms, unpurified water, and many other things. Ultimately, this is leading to lots of casualties and depression among students. एंड अल्टीमेटली सब लोग ब्लेम किसको कर देते हैं? स्टूडेंट्स को ब्लेम कर देते हैं. प्लीज सपोर्ट वीडियो सो दैट इट कैन रीच टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल एंड एवरीवन कैन गेट अवेयर अबाउट इट सो दैट थिंग्स कैन improve, right? So till then, bye bye, take care.